दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप गौतम हूं और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल एमए न्यूज उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और इको गार्डन में हूं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, अमरेंद्र सिंह पटेल हमारा नाम है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को उजागर करते हुए और अपने साथियों को न्याय मिले, इस वजह से हम लोग 96 दिन से लगातार इको गार्डन में अनवरत तरीके से धरने कर रहे हैं। अच्छा। तमाम बीजेपी कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास और विधानसभा, हर जगह का घेराव कर लिया है। हर जगह से सिर्फ आश्वासन मिला है। आज आश्वासन का टाइम जो है आज खत्म हो जाएगा। जो एक कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से, उस कमेटी का आज टाइम खत्म हो गया। 6 सितंबर को हम लोगों ने विशाल प्रोटेस्ट किया था। कम से कम 30,000 की संख्या इको गार्डन में थी। सरकार को सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इस वजह से टाइम दे दिया कि हम लोगों को नौकरी चाहिए। हम इन्हीं के वोटर हैं, हम लोग पिछड़े दलित हैं। सरकार ये ना सोचे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोटर हैं और वोट के टाइम ही हमको हिंदू बताया जाता है, हमको पिछड़ा बताया जाता है, हमको दलित बताया जाता है। लेकिन एक्चुअल में अब ये पिछड़ा दलित जाग रहा है। अब ये ओबीसी, एससी, एसटी जो छात्र हैं वो अपने अधिकार को समझ रहे हैं। अब ये भाजपा सरकार या कोई भी सरकार हो, वो इनको सिर्फ और सिर्फ वोटर ना समझे। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले में न्याय दे और ये 20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे। अन्यथा में ये ऐसा मुद्दा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको बताना भी नहीं है। उनको पता है कि पिछड़े दलितों से ही सरकार बनती है, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो 85% है। आप महज 2-4% हो के हम पर तानाशाही कर रहे हैं। अगर आपको वोट की चोट का डर लगता हो तो हमें न्याय दे दीजिए। अब हम लोग न्याय छीनने की कगार पे हैं। अब हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा ये हक है, अधिकार। आपको रोकूंगा। आप पटेल जी हैं जी, अनुप्रिया पटेल जी अभी मंत्री बनी है। उन्होंने कोई ऐसा आपकी तरफ से कोई पहल किया है? जी, अनुप्रिया पटेल जी लगातार, चाहे प्रधानमंत्री जी को हो, चाहे गृह मंत्री जी को हो, चाहे मुख्यमंत्री जी को हो, और चाहे मीडिया पे जहां भी समागम हो रहा है, जहां हो रहा है वहां वो बोल रही हैं। वो जितना सिस्टम में रह कर सकती हैं करें। और मैं चाहता हूं, मैं अगर ये आपकी आवाज उन तक भी जाए तो उनसे भी निवेदन करना। तो अब जरूरत है अपने समाज के साथ खुलकर खड़े होने की। उनको भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार से दरकिनार करके, उनको छोड़ के अपने पिछड़े दलित के साथ, जिस वर्ग से वो आती हैं, और जब इनके साथ ये पिछड़ा दलित खड़ा है तभी ये मंत्री पद में है। नहीं तो जब ये लोकसभा चुनाव जीती थी तो इनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। इनको पहले भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इनको फिर से मंत्री पद दिया गया है। और इनको समझना चाहिए कि जिस डर से सरकार आपको मंत्री बना रही है, अगर आप पिछड़े दलितों के साथ रहेंगी तो ये डर आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ले जाएगा। लेकिन आपको पिछड़े दलितों के हक अधिकार के लिए खोल के बोलना चाहिए, खुले मन से बोलना चाहिए और बगावत करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि जातिवादी लोग हैं ये और बागी लोग हैं, तो अगर अपने समाज की बात हो तो बागी बनना जरूरी है। आप 85% की बात किए हैं। 85% में आपने ये भी बात बोला कि कुछ 2-3% लोग हैं जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आती है, तो क्या अनुप्रिया पटेल जी को ये बात समझ में नहीं आती है? नहीं, वो उनको समझ में आती होगी। वो कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत सीनियर हैं और समय समझ में उनको भी आ जाएगा जिनको नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है उनको दिव्य ज्ञान थोड़ा देर में मिले। हम लोग चोट खा गए, वो लोग नेता लोग हैं। हम लोग तो जब हमारा अधिकार छीना तब हमको भी पता चला। नहीं तो 2014 में हम ही लोगों ने, सभी लोगों ने, हम ही लोगों क्या, बिना सब लोगों को वोट दिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी। ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से हम ये चुनाव जीत गए हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। उनको समझना चाहिए कि जिनको ये बताए थे हम कि सबका साथ सबका विकास, अब वो ये क्या कर रहे हैं, सबका साथ सिर्फ अपनों का विकास, ये इनका कार्य चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये फिर से वही मठ में जाएंगे, कुछ लोग तड़ी पार जाएंगे। ये जो दूसरे पे, चाहे मीडिया हो, मीडिया पे पाबंदी करेंगे, जो बोलेगा उनके ऊपर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट मुकदमा लगाएंगे, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, गुंडागिरी की राजनीति। ऐसी राजनीति नहीं चलती। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों को सुनना होगा, लोगों को समझनी होगी, लोगों के दर्द और पीड़ा को समझना होगा, तभी आप वोट पाएंगे। नहीं तो वोट की चोट महाराज ऐसी लगेगी कि आप जैसे लेखपाल बेचारे को वो नेपाल भेज दिए थे, आपकी भी नौबत वही आएगी। क्योंकि मठ में भी वर्चस्व की लड़ाई है, वहां भी आप खत्म हो चुके हैं।
मठ में आप- भी नहीं जा पाएंगे। आप 2022 का यूपी का विधानसभा का चुनाव, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप फिर से योगी जी लाएंगे, अखिलेश जी लाएंगे, मायावती जी लाएंगे, देखिए, कांग्रेस लाएंगे? देखिए मैं सीधी सीधी कह रहा हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में 20,000 परिवार है। एक एक परिवार के किसी परिवार के साथ 10 जुड़े हैं, किसी 100, किसी के 1000। इसमें कई कई लोग अच्छे अच्छे पॉलिटिकल फैमिली से हैं। इन 20,000 परिवार को अगर जो सरकार न्याय देगी, चाहे भाजपा दे, चाहे सपा दे, चाहे कांग्रेस दे, चाहे कोई नई और आ जाए, आजाद समाज पार्टी जो न्याय देगी, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और पूरा पिछड़ा दलित उनके साथ खड़ा है। क्योंकि ये जो मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरे देश में है और आने वाले समय में हम लोग लखनऊ बंद करने वाले हैं। आज या कल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी की जाएगी और पूरे देश और प्रदेश के संगठन 125 संगठनों ने मेरा समर्थन किया था, तब जाके यहाँ 30,000 35,000 की भीड़ इकट्ठे। मैं अब 100 से 200 संगठन समर्थन और वो उतनी अपने पूरे हुजूम के साथ आएंगे। इस बार पूरा लखनऊ बंद करेंगे, योगी जी को बताएंगे कि पिछड़े दलित क्या औकात है। पिछड़े दलित आप अपने अधिकार के लिए जाग गए हैं, वो अपना अधिकार छीन के लेंगे। कब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जल्दी। आज सरकार की मीटिंग है, सरकार हम लोगों से भी वो बात बताएगी कि हमको न्याय दे रही है कि नहीं दे रही है या अनसुना कर रही है। फिर हम अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि इको गार्डन में 35,000 लोग इकट्ठा के लिए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि प्रशासन में मेरे ही भाई हैं, मेरी ही बहन है, पिछले दलित ही है उसमें है। हम उन पर कुछ करना नहीं चाहते थे। नहीं, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे, सिस्टम की ईंट से ईंट बजा देंगे। पिछले दलित के हक और अधिकार पे अगर डाका पड़ेगा तो सरकार की वोट से हम लोग सरकार को डाका डालेंगे और सरकार को जहां जिसकी जितनी औकात है उस औकात दिखाएंगे।